हमारा आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और इसके कौन कौन से पार्ट्स। आइए जानते हैं। इसमें देखिए, अगर बहुत सारे पार्ट से मिलकर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। इसमें सेकेंडरी ऑर्गन्स है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स से हमारा मिलकर ये बना हुआ है। अगर हम सेकेंडरी ऑर्गन की बात करें, इसमें सबसे हमारा ब्रेस्ट पाया जाता है। इसमें इसको मेमोरी ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा हमारा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है। इसमें मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन ये पार्ट्स आते हैं। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें वेजाइना है, यूट्रस है, ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स इसमें हमारी आती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स में ब्रेस्ट ब्रेस्ट की। ब्रेस्ट को हम लोग जो है सेकेंडरी ऑर्गन्स या एक्सेसरी ऑर्गन्स के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका मेन काम क्या होता है? मिल्क का सेक्रेशन करने का इसका मेन काम होता है। अगर हम लोग मेमोरी ग्लैंड्स देखें तो ये मेल्स में भी पाई जाती हैं, लेकिन ये रूडिमेंट्री ऑर्गन के रूप में होती हैं। रूडिमेंट्री मतलब होता है जो अवशेषी अंग की तरह कार्य करती हैं। मेल्स में इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो आप जनरली देखें, ये जो हमारी ब्रेस्ट होती है संख्या 2 होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो ये पेक्टोरस मेजर मसल्स पर इनकी सिचुएशन होती है। और अगर इसकी हम लोग जो अगर एवं ऊपर से नीचे की बात करें तो जो जनरली थोरासिक जो हमारी जो रिब्स होती हैं इसमें, तो उसमें सेकंड रिब से 6 रिब्स तक हमारी पाई जाती है ब्रेस्ट। और इसकी बेसिक सिचुएशन की बात करें तो हमारा ये स्टर्नम और एक्जिला के मिडिल पार्ट में, या हमारी एक्जिला और स्टर्नम के बीच में हमारी पाई जाती है ब्रेस्ट। तो ये आपकी हो गई सिचुएशन। और अब हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स की। तो एक्सटर्नल फीचर्स में अगर देखें तो इसका जो शेप होता है, और आप देखें हेमी स्फेरिकल शेप होता है इसका, जिसको अर्धचंद्राकार बोलते हैं। और ये इसमें एक स्मॉल प्रोमिनेंस देखें आप बीच में पाया जा रहा है, इसको बोलते हैं निपल। जो हमारा छोटा सा पार्ट है इसको निपल बोलते हैं। और इसके चारों तरफ एक कलर पार्ट होता है, इसको हम लोग एरियोला के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका होगा एक्सटर्नल फीचर। हम लोग बात करते हैं इसके इंटरनल फीचर्स की। इंटरनल फीचर्स में अगर देखें तो हमारा जो ब्रेस्ट है बहुत सारे जो है लोब्यूल्स से मिलकर बना होता है। ये आप देखें तो ये इनको लोब्यूल्स बोला जा रहा है। ये लोब्यूल्स है हमारे, ये बहुत सारे लोब्यूल्स से मिलकर बनता है। और इसमें अगर लोब्यूल्स में अगर देखें तो ये चारों तरफ से हमारा घिरा हुआ है, जिससे फैटी टिश्यू होते हैं उनके चारों तरफ से हमारा घिरा हुआ है ये। और इसमें अगर देखें इस लेब्यूल से हमारी जो है ये डक्ट्स निकलती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट्स। यहाँ पर देखिए इस नाम दिया हो, इसको बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट्स। ये बहुत सारी डक्ट होती हैं। और जो डक्ट्स जो लास्ट में अगर देखें तो थोड़ा सा इनका साइज एनलार्ज हो जाता है, इसे हम लोग एम्पुला के नाम से भी जानते हैं। और ये जो सारी जो ये आपकी डक्ट्स हैं बाद में जाकर निपल की तरफ जाकर मुड़ जाती है, ये निपल की तरफ इकट्ठी हो जाती हैं। अब आते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो हम लोग जनरली देखें तो जब जन्म के दौरान क्या होता है, ये जो आपके जो ब्रेस्ट होते हैं तो वो बहुत ही मतलब पुअरली डेवलप्ड होते हैं, उनका तो बहुत कम विकास हो पाता है। यहाँ पर कह सकते हैं इनका बिल्कुल ये एक अवशेषी अंग की तरह होते हैं। और जनरली अगर देखें तो जो महिलाओं में जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है आपका जब प्यूबर्टी स्टेज में, जब प्यूबर्टी स्टेज मतलब जब 12 to 13 ईयर्स बच्चे लड़कियों की उम्र होती है, उस समय पर हमारे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें अगर देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारा जो ओवरी के द्वारा 2 हार्मोन निकलते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वैसे एक्चुअल डेवलपमेंट अगर देखें तो हमारा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब बच्चों की जब आपकी लड़कियों की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है साइकिल, उसके बाद इसका एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। हमारे जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे जो ग्लैंड्स हैं और ये लोब्यूल्स की जो ग्रोथ को ये बढ़ा देते हैं, इनका साइज में इंक्रीज होने लगता है। धीरे धीरे इनका जो फैट का डिपोजिशन है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ने लगता है। और जनरली अगर देखें तो ये तो डेवलपमेंट हो गया इनका। और प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, इसमें जो हमारे ये डक्ट्स हैं, ये लक्ष्मी डक्ट्स और ये ग्लैंड्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। इनमें जो लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं उनमें मिल्क का सेक्रेशन बढ़ जाता है, इसके कारण उनका साइज और इंक्रीज हो जाता है। अब इसकी अगर बात करें इसके डिक्रीज की, मतलब इसके साइज कम कब होता है, अगर देखें जनरली तो मेनोपॉज के टाइम जो महिलाओं का जो रजोनिवृत्ति बोलते हैं जनरली होती है हमारे 45 से 50 ईयर्स के बीच में। तो उस दौरान क्या होता है कि ये हमारे जो ओवरी से हार्मोन बनना बंद हो जाते हैं आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो ये हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं हमारे श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ये था हमारा इसका डेवलपमेंट। अब हम जानते हैं मिल्क का सेक्रेशन कैसे होता है। जनरली अगर देखें तो मिल्क के सेक्रेशन में हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल है हमारा ये 2 हार्मोन जो आपके हैं
आपके ओवरी से निकलते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनका काम क्या होता है, ये जो है जैसे प्रेगनेंसी के दौरान इनका ये ग्लैंड्स और ये लैक्टिफाइड डक्ट का साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट उनका भी है, जो प्लेसेंटा के दो हार्मोन निकलते हैं, इनका भी काम यही रहता है, ग्लैंड्स और लोब्यूल्स के साइज को ये बढ़ा देते हैं। और उसमें फिर जनरली जैसे बच्चे का जन्म हो जाता है तो हमारा ये ओवरी के दो हार्मोन है, ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये स्टॉप हो जाते हैं, इनका सेक्रेशन बहुत कम होता है। और लेकिन ये जो आपका एक एंटी पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है हमारा प्रोलैक्टिन, और आपका पॉजिटिव पिट्यूटरी से निकलता है ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, हमारे मिल्क के सेक्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ये स्टिमुलेट कर देते हैं हमारे मिल्क के सेक्रेशन में। और जनरली अगर देखें तो ये प्रोलैक्टिन का काम स्टिमुलेशन का है, मिल्क सेक्रेशन स्टिमुलेट करता है। और ऑक्सीटोसिन का मेन काम क्या होता है, मिल्क को इंजेक्ट करना, मिल्क को मतलब जो आपको ब्रेस्ट से बाहर निकालने का ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है। और ऑक्सीटोसिन की अगर हम लोग देखें जनरली तो आप लोग जानते होंगे, जो भैंसों में इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लगाया, जिससे कि भैंस आराम से दूध दे सके। तो ये था हमारा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्स्ट्रा जेनिटल ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो एक्स्ट्रा जेनिटल ऑर्गन्स अगर हम लोग देखें तो इसमें जो कई सारे पार्ट्स हैं, तो इसको अगर सब टोटल मिला के हम लोग इसको वल्वा के नाम से जानते हैं। तो वल्वा अगर देखें इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे सबसे पहला हमारा पार्ट आता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस अगर देखें तो ये हमारा पार्ट आपको दिख रहा है, फैट की पैड होता है, ये आपका वसा का बना हुआ। और देखें तो इसकी जो लोकेशन होती है, ये आपका ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट सामने होता है। और प्यूबर्टी इस समय पर क्या होता है, इसमें काफ़ी सारे हेयर दिखाई देते हैं, इनको हम लोग प्यूबिक हेयर के नाम से जानते हैं। आपको हेयर दिखाई दे रहे हैं, और ये सारा पार्ट काफ़ी जो है मतलब फैट काफ़ी से भरा हुआ है। और अब आते हैं इसके हम लोग जो है इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट अगर देखें, सेकंड पार्ट का नाम है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा अगर देखें तो ये आपको ये रेड कलर के आपको ये दो फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, बड़े थिक मोटे मोटे दो फोल्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वल्वा के साइड में होते हैं दोनों। और लेबिया, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। अब आते हैं हम लोग ये लेबिया माइनोरा, थर्ड हमारा लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा अगर देखें, अगर आप ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये ये दो फोल्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, पतले फोल्ड्स हैं ये। अगर देखें तो ये लेबिया मेजोरा के अंदर तरफ जो फोल्ड पाए जाते हैं। और इसमें अगर देखें लेबिया लेबिया माइनोरा में ही यहाँ आपको एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में अगर देखें तो इसमें कई सारे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, जैसे वेजाना दिखाई दे रहा है आपको, यूरेथ्रा और इस्पिस दिखाई दे रहा है आपको। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जिसका नाम है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस अगर देखें तो ये हमारी इरेक्टाइल बॉडी होती है, इसमें इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। और ये अगर देखें तो ये आपका जो आपका वेस्टिब्यूल आपका है, इसके जस्ट एपेक्स में पाया जाता है। और इसके जो इसमें आप देखें तो ये क्लाइटोरिस है, इसके क्लाइटोरिस की जो जो कवरिंग है इसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूसी। और इसके जस्ट ऊपर देखें तो क्लाइटोरल हुड आपको दिखाई दे रहा है। क्लाइटोरिस का मेन काम यही होता है कि जिस तरह से हमारे मेल में पेनिस का काम होता है, बिल्कुल वही काम ये हमारा क्लाइटोरिस करता है फीमेल्स में। और ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, सेक्स रिलेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और एक्साइटमेंट में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हम लोग इसे लास्ट पार्ट पर आते हैं, इसका नाम है हाइमेन। हाइमेन अगर देखें तो ये आपको वेस्टिब्यूल का अंदर आपको दिखाई दे रहा है, वेजाइना की से थोड़ी सी कवरिंग रहती है, और ये थिन मेम्ब्रेन होती है काफी पतली। और देखें तो जो जनरली जो लड़कियों की वर्जिनिटी के बारे में हाइमेन का इम्पोर्टेंट रोल है, हम लोग वर्जिनिटी को चेक हाइमेन के द्वारा ही कर सकते हैं। और ये जनरली अगर देखें तो इसके द्वारा ये वेजाइना और फिर ये वेजाइना को कवर करता है। और जनरली अगर देखें तो इसमें सामान्यतः एक छिद्र होता है, छेद, जिससे जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो इसके द्वारा बाहर होता रहता है। हम लोग आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स पे। और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें आपके चार पार्ट हैं, पहला वेजाइना, दूसरा यूट्रस, तीसरा ओवरी, और फोर्थ है हमारा फैलोपियन ट्यूब्स। और हम लोग सबसे इसके फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, इसका नाम वेजाइना है ना। वेजाइना अगर हम लोग देखें तो कैनाल टाइप की होती है, और इसमें बहुत सारे मस्कुलर, जिसकी जो वाल्स होती है मसल्स की बनी होती है, आपको दिखाई दे रही होंगी मसल्स वाल्स टाइप से, और इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी। इसमें अगर आप देखें तो ये या इसका अगर वहाँ देखें कहाँ से निकलता है, तो हमने पिछले डायग्राम में देख चुके थे, ये वेस्टिब्यूल जो था वहाँ से इसकी एक्सटेंड वहाँ से स्टार्ट हो रहा था,
जो ये बिलो साइड में नीचे तरफ और ऊपर तरफ देखें तो ऊपर ये सर्विक्स से आपके यूट्रस से जुड़ जाता है। और अगर इसमें देखें वेजाइना में बहुत सारी जो इसकी लाइनिंग होती है स्किन की बनी होती है, बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं स्किन के। और अगर इसमें एक छोटी सी इसमें एक और भी है, सर्विक्स यहाँ पर ये जुड़ा हुआ था, सर्विक्स के पोर्शन में ये जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्निक्स। तो ये हमारा हो गया वेजाइना। हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमारा है यूट्रस। यूट्रस अगर देखें तो ये आपको हॉलो मस्कुलर पार्ट है, मतलब ये खाली बिल्कुल होता है हमारा और मसल्स का बना हुआ होता है ये। और इसमें अगर देखें तो ये अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो अगर पोजीशन अगर देखते हैं तो हमारा ये पोजीशन देखें तो ये हमारा पेल्विस में बना हुआ है, पेल्विस सिचुएटेड होता है हमारा। और ये अगर देखें तो सामने तरफ ये पेरिटोनियम से कवर रहता है। और अगर इसकी बेसिक सिचुएशन देखें तो इसके सामने होता है हमारा इसके सामने होता है हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर। और उसके फ्रंट और बैक साइड हमारे होता है इसके रेक्टम। अगर इसके पार्ट्स की बात करें यूट्रस में, यूट्रस के मेन 3 पार्ट होते हैं। आपका पहला पार्ट फंडस है, दूसरा बॉडी है, तीसरा हमारा सर्विक्स है। फंडस की पार्ट सबसे अपर पार्ट हमारा फंडस होता है। और इसमें अगर देखें 2 ओपनिंग निकल रही है फेलोपियन ट्यूब से, एक फेलोपियन लेफ्ट राइट साइड में, एक आ रही है लेफ्ट साइड में, 2 फेलोपियन ट्यूब्स निकल रही हैं आपकी। और अब आते हैं हम लोग बॉडी वाले पार्ट। बॉडी वाला पार्ट मिडिल पार्ट होता है और ये फंडस और सर्विक्स के बीच का पार्ट है। और फिर आते हैं हम लोग नंबर 3 पार्ट सर्विक्स। सर्विक्स आपका देखिए सबसे लोअर पार्ट होता है और जो कि आपका कंटिन्यू वेजाइना से जाके जो कंटिन्यू हो जाता है। और इसमें अगर देखें तो इसमें 2 क्षेत्र हैं, मतलब आपके एक सर्विक्स वाले पार्ट में एक इंटरनल ऑस है और दूसरा आपका एक्सटर्नल ऑस है जो कि वेजाइना से जाके कंटिन्यू रहता है। अब बात करते हैं यूट्रस के लिगामेंट्स की। यूट्रस में अगर देखें 2 टाइप के लिगामेंट्स पाए जाते हैं। एक हमारे होते हैं ब्रॉड लिगामेंट, दूसरे होते हैं राउंड लिगामेंट्स। तो इनका जो सब मेन काम क्या होता है, ये यूट्रस को जो है सपोर्ट करते हैं और उसकी पोजीशन को बनाए रखते हैं, इनका मेन काम ये है। अब इसमें देखें जो 2 टाइप के लिगामेंट्स कौन से हैं। जैसे पहला पार्ट है हमारा, 2 इसमें ब्रॉड लिगामेंट होते हैं। ब्रॉड लिगामेंट अगर देखें तो ये फोल्ड होते हैं, ये हमारे पेरिटोनियम से निकलते हैं और ये आपके जो पेल्विक वाल से आपके ये इस साइड में निकलते हैं। अगर देखें ब्रॉड लिगामेंट होते हैं, अगर ये देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कवर करती हैं। फेलोपियन ट्यूब से कवर रहती हैं आपकी, आपके राउंड लिगामेंट्स भी कवर रहते हैं और आपके जिसमें नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और ये लिम्फेटिक्स भी इसमें कवर रहती हैं। अब बात करते हैं हमारे 2 जो है 2 लिगामेंट है आपके राउंड लिगामेंट्स। राउंड लिगामेंट्स की बात करें तो ये आपके नीचे साइड में यूट्रस से निकलते हैं और यूट्रस से लेकर मेजोरा तक का इसका पार्ट होता है। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर की। अगर इसके हम लोग स्ट्रक्चर देखें इसमें तो जो हमारे यूट्रस की जो वाल होती है काफ़ी जो है थिक होती है और इसमें जो है 3 टाइप की लेयर्स पाई जाती हैं। जो हमारी आउटर लेयर होती है इसको हम लोग पेरिटोनियल लेयर या इसका हम लोग नाम बोला जाता है पेरीमीट्रियम। और मिडिल लेयर होती है हमारी जो इसको मसल्स बनी होती है इसको हम लोग बोलते हैं मायोमीट्रियम। और जो इनर म्यूकस लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमीट्रियम। तो ये हमारी होगा इसका स्ट्रक्चर। अब इसके आते हैं इसके फंक्शंस पे इसका। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम है मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करना। मतलब जो लड़कियों की एमसी होती है उसमें हेल्प करता है ये। दूसरा काम क्या करता है ये, जिसमें जो बच्चे का निर्माण इसी के अंदर होता है, जो फर्टिलाइज ओवम होता है इसी के अंदर रिटेन रहता है जब तक बच्चे की प्रेगनेंसी नहीं हो जाती है। और थर्ड काम क्या होता है, जब बच्चे की जब डिलीवरी होने का समय होता है तो जो फीटस है, जब इसकी मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है इसके जो फीटस हमारा बाहर निकाल लिया जाता है। अब इंटरनेटल ऑर्गन्स के हम दूसरे पार्ट पर आते हैं, इसका नाम है ओवरी। ओवरी अगर देखें तो इसकी अगर पोजीशन देखें तो इसकी जो वैसे इसकी संख्या क्या होती है, 2 संख्या होती है। एक आपका लेफ्ट साइड की यूट्रस में होता है और दूसरा लेफ्ट साइड के राइट साइड की यूट्रस में होता है। अगर इसकी सिचुएशन अगर देखें तो आप देखें तो फेलोपियन ट्यूब की जस्ट नीचे पाई जा रही है हमारी ओवरीज। अगर इनका सिचुएशन वैसे अगर देखें तो इनमें ये फोल्ड के द्वारा अटैच होती हैं, हमारे जो ब्रॉड लिगामेंट होते हैं यूट्रस के पोस्टीरियर साइड में ये उससे अटैच रहती हैं ये। और जनरली अगर देखें तो ये आपका ही फेलोपियन ट्यूब जस्ट नीचे पाई जा रही है। और इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें अगर देखें तो इसमें आपका ये इसमें सेंटर में आपके सॉफ्ट टिश्यूज पाए जाते हैं, इसको हम लोग स्टोमा के नाम से जानते हैं। और ये इसकी जो आउटर लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम में अगर देखें तो इसमें बहुत सारे ग्राफियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं, इसके अंदर ओवम का निर्माण होता है। जब जब ग्राफिन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जब रप्चर होता है तो सारे ओवा हमारे इससे
बाहर निकल जाते हैं। हम लोग आते हैं इसके, इसमें देखें अगर तो ग्राफिन फॉलिकल्स में जो हमारे ओवा बनते हैं, ओवा की जो आउटर जो कवरिंग होती है उसको इसमें फ्लू भरा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिकर फॉलिकली। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। इसका जो ओवरी का मेन काम क्या होता है, ये ओवम का फॉर्मेशन भी करता है, निर्माण करता है, उसका विकास करता है और उसको बाहर निकालने का काम करता है। दूसरा हमारा फंक्शन इसका है, ये इसका ये ईस्ट्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन करता है, जो कि मेन काम क्या है, आपका ग्राफिन फॉलिकल्स का काम है। जब ग्राफिन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम का ही मेन काम है ये हार्मोन का सेक्रेशन करना। ये हमारा हार्मोन निकालता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। तो ये था हमारा ओवरी। अब अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन्स के लास्ट पार्ट पर, जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स अगर देखें तो इसका दूसरा नाम लोग यूट्रन ट्यूब्स के नाम से भी इसको जानते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है, इनकी संख्या दो होती है, एक ये लेफ्ट साइड में, एक दूसरा एक राइट साइड में होती है। और अगर ये देखें तो ये कहाँ से निकल रही है हमारी, जो इसका ये आपका वो यूट्रस का अपर एंगल है वहां से ये साइड से निकलती हैं। और अगर जनरली देखें तो ये जो ब्रॉड, जो हमारी ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं उनके मार्जिन से ये दोनों आपके ये आपके फेलोपियन ट्यूब्स निकलती हैं। अगर इसके पार्ट्स की बात करें, इसके दो पार्ट होते हैं। ये आपका पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं यूट्राइन एंड, और ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है लास्ट का, इसको बोलते हैं फीमेरियल एंड। अब बात करते हैं यूट्राइन एंड क्या होता है। यूट्राइन एंड जो है आपकी देखें तो आपके यूट्रस की बाल से जो अटैच रहता है, ये चिपका रहता है। और इसकी अगर ये देखें तो जो आपका जो यूट्राइन जो एंड है आपका, अगर ये कॉन्टिन्यूस अगर देखें कहाँ पर ओपन हो रहा है आपका, ये कैविटी आप यूट्रस में ये ओपन हो जाता है। और दूसरा पार्ट इसका अगर देखें तो एम्पुला है। एम्पुला अगर देखें तो इसके ये एम्पुला, ये फीमेरिया आपको दिखाई दे लास्ट पार्ट, इसके बीच का थोड़ा एनलार्ज पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको एम्पुला कहते हैं। और फिर लास्ट पार्ट हमारा फीमेरियल एंड। फीमेरियल एंड आपका यूएल एंड है, जहाँ पर ये आपको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं फीमेरियल एंड। और ये बिल्कुल ये इसका फैलिकल ट्यूब का लास्ट पार्ट होता है, जो टर्मिनल एंड होता है, इसको बोलते हैं फीमेरियल एंड। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें जनरली अगर देखें तो इसमें तीन लेयर्स पाई जाती हैं। इसकी आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं पेरिटोनियल लेयर, इसके बाद जो मिडल लेयर होती है उसको कहा जाता है मस्कुलर लेयर, और फिर इनर लेयर को कहा जाता है म्यूकस लेयर। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो फंक्शन की बात करें तो ये आपका सबसे इसका मेन रोल क्या होता है, ये जो है ओवम, जैसा ये ओवरी से क्या करता है, ओवरी से जो ओवम को ओवा को लेकर ये आपके फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यूट्रस से पहुंचाने का काम करता है। ये रास्ते का काम, रास्ते का निर्माण करता है, जिससे मतलब वो जो ओवा होते हैं वो ओवरी से यूट्रस तक पहुंचते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, जो आपका जो फर्टिलाइज जो ओवम जो होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फर्टिलाइज यहाँ पर जो है आपका स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है, वो सारा मेन काम आपका जो होता है फैलोपियन ट्यूब से होता है।